हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बेहतरीन फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रही हूँ। ये टोटल फैब्रिक 4 मीटर है और ये 10 साल बच्ची का फ्रॉक कटिंग करी है और ये शाटन फैब्रिक है। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप को 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली फैब्रिक को, और उसके बाद इस तरह से डाउन कर ली है। और इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ मैंने 12 इंच ली है टॉप की, तो 12 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया। अभी हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर 5.5 इंच पे मार्क लगाइए, और आर्मोन आर्मोन मैंने 6 इंच पे मार्क लगाई है। अभी हम चेस्ट की मार्क लगाए। चेस्ट मेरा जो टोटल 8 इंच है, इसकी चौड़ाई 8 इंच पे इस तरह मार्क लगा लेंगे। भी कमर की मार्क लगाएं। कमर 1/2 इंच कम करके 7.5 इंच पे मार्क लगा लिए, और इस तरह 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क भी लगा ली, और इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हम आर्मोन की मार्क लगाएंगे। आर्मोन में 1 इंच और 1.5 इंच का मार्क लगा ली इस तरह से। इसकी गोलाई कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में मैं कटिंग कर रही हूँ, तो दोनों को साथ में मैं आर्मोन की गोलाई लगा रही है। इस तरह से देखो गोलाई हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइज, मैंने शोल्डर ऑलरेडी पहले डाउन कर चुकी थी, तो मैंने इसमें कोई डाउन नहीं करी है, और इस तरह से टॉप की मेरी कटिंग हो गई। ये देखो मेरी टॉप कटिंग हो गई है, और इस तरह से फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लिया आर्मोन। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स मैंने पफ स्लीव्स बनाई है। आप चाहे तो सिंपल स्लीव्स भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़ी और अलग टैप पे बनाई पफ स्लीव्स। इसकी टोटल लंबाई मैंने 16 इंच ली है, और पफ बनाने के लिए 7.5 इंच पे ऊपर मार्क लगाई, और इस तरह से फिर लाइन खींच लेंगे। अभी स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। दोनों लाइन इस तरह से खींच लेंगे। और स्लीव्स की मैंने पफ जो बनाई है उसका चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, और स्लीव्स की चौड़ाई 9.5 इंच पे मार्क लगाई। इस तरह से लगा ली। अभी स्लीव्स की बॉटम मैंने 6 इंच पे मार्क लगाई, और इस तरह से तिरछी लाइन खींच के इस तरह टोटल हो जाएगी फिर स्लीव्स की मेजरमेंट। ये देखो हो गई मेरी तिरछी लाइन। अभी इस तरह से शेप देंगे स्लीव्स की। जहाँ मैंने पफ बनाई है 3 इंच चौड़ा, जस्ट वहीं से मैंने लाइन खींची है स्लीव्स की, और इस तरह से स्लीव्स भी कटिंग हो गई मेरी। ये देखो स्लीव्स की कटिंग होके रेडी हो गई है। और नीचे जो थोड़ा सा मार्क लगाए थे उसको भी कट कर लेंगे। कटिंग हो गई मेरी स्लीव्स। उस सिलाई के लिए हम कट लगा देंगे। इधर पे भी सेंटर में कट लगा देंगे, और इसका मैंने आर्मोन की शेप दे दी थी पहले से मैंने। अभी हम फ्रॉक की लेंथ की कटिंग करेंगे। ये सीधा रहेगा, इसमें कोई राउंड शेप पे नहीं कटिंग होती है, ये बस सीधा रहता है। इसकी लेंथ मैंने फ्रॉक की जो लेंथ है उसकी लंबाई मैंने 30 सेंटीमीटर रखी, 30 इंच। तो इस तरह से 30 इंच पे पूरी जो फ्रॉक की घेर है उस पे हम मार्क लगा देंगे अच्छे से। और गाइस, आपकी जितना लेंथ है आप उतना लेंथ लेके इस तरह से फैब्रिक 2 पट्टी में रखा हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों साथ में मैंने रखी है, तो दोनों साथ में इस तरह से मैंने कट कर ली है। ये पूरा सीधा लाइन खींच लेंगे। जो मैंने मार्क लगाई थी उसको अच्छे से सीधा कर लेंगे, ताकि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। और इस तरह से हम दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की घेर मैंने साथ में कटिंग करी है। गाइज, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी मेरी ये फ्रॉक की डिज़ाइन। इस तरह से दोनों पार्ट मेरी जॉइंट थी साइड में, तो उसको भी मैंने कट करके अलग कर ली दोनों पार्ट को। और ये दोनों पार्ट कट हो गई, ये देखो पूरी अच्छे से अलग हो गई दोनों पार्ट। अभी हम इसके प्लेट्स बनाने के लिए मैंने 2-2 इंच का मार्क लगाई है। मैं 2-2 इंच का गैप करके प्लेट्स लिया। आप 2.5 इंच का भी ले सकते हैं। आपके फैब्रिक जिस तरह लंबाई है उस तरह से ले सकते हैं। मैं 2-2 इंच का गैप ली है इस तरह से, और दोनों पार्ट में साथ में मैंने इस तरह से लगा देगी।
गाइस पूरी सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत इजीली ये फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगी। आप बस मेरा ये वीडियो देखिएगा पूरा अंत तक, तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये 2-2 इंच का मैंने देखो पूरी लेंथ में मैंने लगा ली है, पूरी घेर में। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में लगा लिया। अभी बैक पार्ट की मैं जो है वो मैं अलग कर लेगी पार्ट को। बैक की पार्ट ये देखो मैंने अलग कर ली। अभी हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। ये 2-2 इंच का जो मैंने मार्क लगाई है, अभी ये वाला जो मार्क है उसको लगा के दूसरे मार्क में इस तरह से लगा के, और ये जो पिन है आपके पास तो उससे आप सिक्योर कर लीजिएगा पिन से। ये देखो इसी तरह से पूरी प्लेट्स बन के रेडी हो जाएगी मेरी। पूरी घेर में इसी तरह से आपको प्लेट्स बनाने का 2 इंच जो लिए मार्क लगा के दूसरे इंच में अब मिला के फिर दूसरा तीसरा इंच को पकड़ के हम इस तरह से दूसरे इंच पे लगा देंगे। बहुत ही इजीली बन जाता है ये प्लेट्स वाली फ्रॉक। सेम प्रोसेस आप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भी फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगी। जिसको नहीं आता उसको भी इजीली आ जाएगी। मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। और इस तरह से मैंने लास्ट वाला भी कर ली। इस तरह से पूरी प्लेट्स बन के मेरी फ्रॉक में ये देखो रेडी होगी। मैंने दोनों पार्ट तैयार कर ली थी, इसलिए मैंने दोनों पार्ट आपको दिखा दी। ये देखो दोनों पार्ट्स हो गई। अभी इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये पिन आप निकालिएगा नहीं जब तक इस पे सिलाई ना लगे, और सिलाई लगाइएगा वैसे ही आप पिन भी निकालते जाइएगा। आराम आराम से सिलाई लगाइएगा, हाई मत करिएगा, और इजीली ये बन के रेडी हो जाएगी। फिर ये पूरी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। जिस तरह से प्लेट्स बनी है जस्ट उसी तरह पर सिलाई लगाने का है, और पिन निकालते जाने का और सिलाई लगाते जाने का। आप इस तरह से लहंगा भी तैयार कर सकते हैं, स्कर्ट भी तैयार कर सकते हैं। प्लेट्स वाली स्कर्ट भी रहती बॉक्स प्लेट वाली, तो वो भी तैयार कर सकते हैं इसी तरह। ये देखो पूरी अच्छे से तैयार हो गया। मैं इसमें थोड़ी सी प्रेस भी लगा देंगे ताकि ये प्लेट्स अच्छे से बैठ जाए। ये देखो अभी हम बैक पार्ट की गला स्टिचिंग करेंगे। इसको तिरछा पट्टी से मैं गला बनाइए, और इधर हुक वाला पट्टी भी तैयार कर लेंगे हम। बैक गला में तैयार कर रही हूँ। मैंने पीछे इसका हुक डाली है क्योंकि जिप मुझे नहीं अच्छा लगा। जिप बच्चे तोड़ देते जल्दी, और फैब्रिक भी यूज़फुल नहीं होती बाद में। इसके लिए मैंने हुक लगा दी। इस तरह से पट्टी लेकर आप इस तरह से हुक तैयार कर सकते, बहुत इजीली बन जाती है। इन देखो मेरी हुक पट्टी तैयार हो गई। कट करके मैं इसको बैक साइड मोड़ के इस पे एक स्टिचिंग कर देंगे। मेरा बैक गला रेडी हो गई है, मैं फ्रंट गला रेडी करूँगी। मेरा गला सिंपल है, कुछ नहीं मैंने इसमें लेस वूस अटैच करी है। इस तरह से गला भी मैं अटैच कर ली। फ्रंट गला कट लगा के मैं इसको इस पे भी एक सिलाई लगा दूँगी। अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे और स्लीव्स भी अटैच कर देंगे, और इस तरह से हम टॉप और लेंथ को अटैच करके फिनिश कर लेंगे। अभी हम फ्रॉक को साइड से फिटिंग कर लेंगे इस तरह से, और उसकी बॉर्डर को भी स्टिचिंग कर देंगे। गाइज ये देखो मेरे पास पहले से अवेलेबल था इस तरह से नेक में लगाने के लिए स्टोन का फैब्रिक। इस तरह से मैंने इसको ग्लू लगा के और इसको पेस्ट कर दी। बहुत अच्छा लगा। सब बोल रहे थे कि तूने रेडीमेड लिया, बट किसी को मालूम ही नहीं पड़ रही थी कि ये मैंने खुद से बनाया है। तो इस तरह से आपके पास अगर स्टोन का कुछ भी लेस उस है या कुछ फैब्रिक में लगा हुआ था तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और मैंने अभी दिखाया ना फैब्रिक में, वो मैंने परचेज़ किए करी थी, लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज़ की थी। इस तरह से ये बीड्स भी मैंने चिपका दी एक एक करके पूरी गला में, और इसको मैंने और सुई से भी अच्छे से टाँक दी ताकि ये बाद में धुलने के बाद निकले ना। तो ये सिक्योर हो गई थी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ऐसे मेरे वीडियो को वॉच करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये फ़्रॉक की डिज़ाइन।